सुशांत मौत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई पहली बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सीबीआई सम्मन भेजेगी। पटना में दर्ज एफआईआर में रिया पर आरोप लगाए गए हैं। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की। सीबीआई इन दोनों को लेकर सुशांत सिंह के बांद्रा वाले घर पर भी गई। सुशांत के पूरे घर की वीडियोग्राफी भी की गई। सीबीआई की टीम वहां 3 घंटे तक रुकी। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वर्चुअल बैठक की जानकारी दी। सोनिया गांधी को कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी। पार्टी में बड़े बदलावों की मांग रखी। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल। पार्टी के जनाधार खोने की बात उठी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर घमासान। सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होता है तो इसकी कमान किसी दलित चेहरे को सौंपे जाने की रणनीति पर भी काम जारी है। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी। चीन ने कहा दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे जाएं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन के मुताबिक भारत को फिंगर 4 में अपनी ही सीमा से पीछे हटना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के ह्यूस्टन और अहमदाबाद वाले कार्यक्रम की तस्वीरें शामिल की गई हैं। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट मिले। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत देश के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ को फिदायीन हमले का आदेश मिला था। पाकिस्तान सरकार ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगौड़ा घोषित किया। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक शरीफ ने दिसंबर 2019 में चिकित्सा के लिए जमानत ली थी, जिसकी मियाद खत्म हुई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बाद से पाकिस्तान पलटा। पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने के दावे को आधारहीन और उसे भ्रामक कहा। उसे आतंकी मानने से भी इनकार कर दिया पाकिस्तान ने। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान सरकार सेना और आतंकियों के दबाव में मुकर गई। सोशल मीडिया पर दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति और पशु पक्षी प्रेम। पीएम मोदी ने मोर को दाना खिलाते वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में मोर के लिए पंक्तियों का भी जिक्र। इंस्टाग्राम पर 12 घंटे के अंदर 40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। नीट और जेईई और दूसरी परीक्षाओं को स्थगित करने की एक बार फिर से मांग उठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा सरकार छात्रों की मांग पर सार्थक हल निकाले। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया छात्र इस सरकार से कुछ बेहतरी की उम्मीद न करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा लगता है आप यहीं कहीं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। चरणबद्ध तरीके से ट्रायल के तौर पर मेट्रो सेवा शुरू होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा अब राजधानी में कोरोना संक्रमण काबू में है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से ट्रायल के तौर पर साप्ताहिक बाजार शुरू करने की इजाजत दी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू रहेंगे। शहरों में साप्ताहिक बाजार से लोग हफ्ते भर का सामान खरीदते हैं। दिल्ली हिंसा में मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी किया। पैनल में कुल 6 वकील हैं। पैनल में एक सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं। दिल्ली दंगों के अनकहे सच को सामने लाने के लिए दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी किताब का विमोचन किया गया। दंगों को सच को सामने लाती इस किताब को 3 लेखकों ने मिलकर लिखा। विमोचन के बाद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। बीजेपी जेडीयू एलजेपी जब साथ आए चुनाव में जीत हुई। इस बार भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक अवमानना मामले में दोषी वकील प्रशांत भूषण माफी मांगने से मना कर चुके हैं। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट को नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य बताया था। उत्तर प्रदेश में गौहत्या के खिलाफ विधेयक पास हो गया। विधानमंडल के फैसले के बाद अब यूपी में गौकृषि का अपराध गैर जमानती होगा। गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के लिए फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी। दोषियों को 3 से 10 साल की जेल होगी। यूपी में मुहर्रम को लेकर बने असमंजस पर अयोध्या शहर के काजी की एडवाइजरी में घर पर रहकर ही मुहर्रम को सादगी से मनाने की अपील की। कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियातन कदम उठाया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खुद ट्विटर पर लिखा, आज शाम महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आज कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन का बड़ा कदम। चीन के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया। इनका इस्तेमाल ऐसे लोगों पर होगा जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होगा। 20,000 लोगों पर किया जा चुका है ट्रायल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 69,239 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 912 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 30,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली में कल 18,731 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 1,450 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90.4% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 7.74% है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 10,441 नए मामले सामने आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,82,383 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 258 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 34 मौतें हुई। मुंबई के धारावी इलाके में कल कोरोना के 6 नए मामले मिले। धारावी में कोरोना के सिर्फ 84 एक्टिव केस है। बिहार के मुंगेर में कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। बिना किसी सुरक्षा के बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंगा तट पर स्नान किया। भीड़ में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 26 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अगस्त तक बेंगलुरु में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर आ गया। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी ने गंगा घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गंगा किनारे कटान से होने वाले नुकसान की भी जानकारी ली। रेत की बोरियों से कटान को रोकने की कोशिश जारी। भारी बारिश के बाद गुजरात के मेहसाणा शहर में जमा पानी। निचले इलाकों के कई घरों में पानी भरा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। गुजरात में कई सड़कों को बारिश की वजह से बंद किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यहां भारी बारिश होगी। भारी बारिश के बाद गुजरात के राजकोट में बना डैम ओवरफ्लो हुआ। हालांकि अभी खतरे की बात नहीं, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों को डैम से दूर रहने को कहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने बांध के 11 फाटक खोले गए। बीते एक सप्ताह से जारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा। जिला प्रशासन ने राज्य के सभी नर्मदा तटों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेल्फी लेने के लिए पुल से नीचे उतर गया युवक। पुलिस और तैराकों ने मिलकर बचाया। शिप्रा नदी में उफान जारी, हो सकता था बड़ा हादसा। राजस्थान के उदयपुर में कल हुई बारिश में फंसे युवक हादसे के शिकार हो गए। नदी के तेज बहाव में बाइक पर सवार 2 लोग बह गए। एक को बचाया गया, दूसरा लापता। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम तलाश में जुटी। यूपी के ललितपुर जिले में बेतवा नदी से निकाला विशाल मगरमच्छ। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। बाद में इसे नदी में छोड़ा गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ के गोल्ड लूट की साजिश का पर्दाफाश किया। ज्वेलर ने खुद ही साजिश रची थी। 3 लोग गिरफ्तार हुए। टॉय गन और लूट के नकली गहने भी बरामद हुए। सीसीटीवी ने खोली आरोपियों की पोल। 21 अगस्त की है वारदात। उत्तर प्रदेश के औरैया में नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को 1,61,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। कंप्यूटर, प्रिंटर और कागज भी बरामद किए गए। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और ड्रग्स विभाग ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। नामी कंपनियों की करोड़ों की नकली दवा बरामद हुई। 2 लोग मौके से गिरफ्तार हुए। गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। लंबे समय से चल रहा था काला कारोबार। झारखंड की राजधानी रांची के पास पुलिस ने एक ट्रक से 100 बोरी डोडा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान ले जाया जा रहा था नशे का सामान। पूछताछ में पता चला कि नशे के इस खेप को दूसरे राज्यों में तस्करी की जा रही थी। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा। मौके से बार का मैनेजर गिरफ्तार। कई ग्राहक दीवार फांदकर भागे। पिछले हफ्ते भी इस इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। केरल के कोझिकोड में एयर इंटेलिजेंस यूनिट के 86 लाख रुपए का सोना बरामद किया। रियाद से करीब 1 किलो 700 ग्राम सोना लेकर आ रहा व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। इमरजेंसी लैंड की बैटरी में छिपाकर रखा गया था सोना। आगे की जांच जारी।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोग फांसी के फंदे से झूलते मिले। सभी लोगों के पांव जमीन से नीचे मिले। एसपी प्रशांत खरे ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। हालात देखकर पुलिस हत्या के एंगल पर भी जांच कर रही है। बिहार के चतरा में पागल हुए हाथी से परेशान हुए लोग। एक व्यक्ति ने इस हाथी को पाला हुआ है। गुस्साए हाथी ने एक जीप को पलट दिया। महावत ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के विशेषज्ञों को बुलाया गया। पुणे का आरती रोबो मशहूर हो रहा है। ये रोबो आरती के साथ ताशा, घंटा और दूसरी चीजें भी बजाता है। इसे 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र विनीत देशमुख ने बनाया है। बचपन से ही विनीत को रोबोट में काफी रुचि थी। पेरू की राजधानी लीमा के एक डिस्को पर पुलिस का छापा। पुलिस से बचने के लिए मची भगदड़ में 13 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की थी। पार्टी में 120 लोग शामिल थे। 23 लोग हिरासत में लिए गए। अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने इराक के ताजी सैन्य अड्डा खाली किया। इस बेस का इस्तेमाल इराकियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा था। अब इसका इस्तेमाल इराकी सुरक्षा बल करेंगे। ताजी सैन्य अड्डे पर हाल ही में लगातार रॉकेट से हमले हुए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 14,000 फायर फाइटर्स को लगाया गया। आग से इलाके में बड़ा नुकसान हो चुका है। पिछले सप्ताह भड़की इस आग की वजह से बहुत से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। सरकार ने एहतियातन कई घरों को खाली करवाया है। उत्तरी टर्की में आई भीषण बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका काला सागर से सटा हुआ है। डेहरी शहर की सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। इलाके में आपदा प्रबंधन की टीम को तैनात किया गया।